बाकी मत्था टेकन जाते हैं, नहान जाते हैं, सवेरे खिचड़ी कटते हैं, लेकिन इहदा जब तक महत्व ना जानिए ओदा करन दा फल की मिलेगा। ठीक है ना। आज 4 बजे से संक्रांति आरंभ हुई है, उससे पहले एकादशी लगी हुई है। एकादशी लगे होने के कारण जो माघी है वो चढ़ती है, रात को लगी होगी तो चढ़ेगी, माघी चढ़ती है। तो माघी प्रातः काल चढ़ती है सूर्योदय से। इंसान स्नान करता है, फिर उसके बाद खिचड़ी निकालता है, घी डालता है और उसके बाद अपने परिवार के नाम से दान इत्यादि करता है। ये माघी के महत्व के रहस्य। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? ये जुड़ा है शनि भगवान से। मकर जो हम देखते हैं राशि में, मकर राशि, इसके स्वामी होते हैं शनि भगवान। तो कैसे हुआ? भगवान सूर्य की जो पत्नी थी, कितनी पत्नियां हम लोग जानते हैं 2, लेकिन थे एक ही। असली मायने में थी एक ही उसकी पत्नी। वो पत्नी जो थी उनकी, वो थी संज्ञा। उनकी पत्नी संज्ञा थी। अब संज्ञा जो थी वो सूर्य भगवान से बहुत डरती थी। किस लिए? क्योंकि सूर्य भगवान अपनी ही हमेशा चलाते, सम्मान के प्रति थे। जो उनको पूजा करे तो सम्मान प्राप्त होता था। उनको होता था जो मैं सही कहूं वही सही है। तो इस कारण उन्होंने कहा कि मैं अपने तप बल को बढ़ाने हेतु मुझे तपस्या करने जाना है। सूर्य भगवान और मेरे संसार की सुकृतियों को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए अपनी रूप से छाया निकाली, अपने ही शरीर से छाया निकाली और छाया को बोला कि तुम मेरी छाया हो, हम शक्ल हो, है, तुम मेरा परिवार संभालो, मैं कुछ वर्ष के लिए अपना जाकर के तप करना चाहती हूँ। तो छाया ने अपनी जो उनकी आदि देवी थी उनकी आज्ञा मानी और सूर्य भगवान के साथ परिवार संभालने लग पड़ी। धीरे धीरे करके छाया गर्भावस्था से हो गई। जब छाया गर्भावस्था से हो गई तो उस समय संज्ञा आ गई वापस। संज्ञा आई तो सूर्य भगवान को पता लगा कि ये तो सिर्फ छाया है। तो कहा कि तुम सिर्फ छाया हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई अभय नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? मेरी पत्नी तो संज्ञा, तुम उसकी छाया हो। तो ले जा करके छाया को जंगल में छोड़ा है। तो जब जंगल में छोड़ा है तो उस अंधेरे जंगल में, अंधकारमयी जंगल में भगवान शनि देव जी का जन्म हुआ। तो भगवान शनि देव जी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले कि हे छाया, तुमने इतने वर्ष अपने ही देवत्व को छोड़ करके तुमने दूसरे की सेवा की, उसके संसार को बसाया और ये जीव को संसार में लाया। ये तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे इस पुत्र को ही न्याय का देवता घोषित करता हूं। तो भगवान शनि देव न्याय के देवता हैं। कोर्ट कचहरी के कोई भी काम हो भगवान शनि देव के द्वारा किए जाए तो बड़े ही उत्तीर्ण और जल्द होते हैं। तो भगवान ने जब शनि देव जन्म लिए तो उनको न्याय के देवता बना दिए। आगे आगे बढ़े समय तो जब न्याय के देवता सभी देवताओं में विद्यमान हुए तो सूर्य भगवान को पता लगा कि ये तो मेरा ही पुत्र है जो छाया से पैदा हुआ था और आज ये न्याय के देवता के रूप में विराजमान है और मुझे अपना शत्रु मानता है, क्योंकि मैंने इनको अपने राज्य से बहिष्कार किया। तो अब सूर्य देव को अपनी इस गलती पर बहुत ग्लानि हुई। तो उस दिन, आज के दिवस मकर वर्ण संक्रांति के दिन ही सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के यहाँ, शनि के स्थान पर शनि लोक में जाकर के उनसे भेंट किए थे और उनको समस्त अपना पुत्र एवं उत्तराधिकारी घोषित करके उनको सम्मान दिया था। ये एक पिता और पुत्र के मिलन का भी अभाव है, ये एक उनके अपना मिलन और मेल का भी अभाव है। आज के दिवस में अपने पुराने से पुराने रिश्तों में भी कोई अभाव हो तो उसको छोड़ करके आज के दिवस उनको फोन करके उनसे मिल करके एकता बढ़ाएं, एकता जोड़े। ये त्योहार यही दर्शाता है कि आपके संबंध, आपके रिश्ते जो हैं वो कभी टूट नहीं सकते। इसीलिए मकर संक्रांति का ये त्योहार मनाया जाता है। तो अच्छा लगा तो जोरदार तालियों से हर्षित करें। तो मकर संक्रांति का त्योहार कल प्रातः काल में आप सब लोग स्नान इत्यादि करते हैं।